हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल जंगल मैथ्स पे। राधे राधे। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट फर्स्ट स्फीयर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फटाफट इन क्वेश्चंस को अपने स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप देखिएगा और अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने सभी साथियों को जरूर भेजिएगा। आपके प्रीवियस जो 2 एग्जाम आपके हो चुके हैं वो अपने बहुत अच्छे हुए हैं। हमारी जो क्लासेज अपन ने यूट्यूब पे कंडक्ट की, आपको टेलीग्राम चैनल पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए, आपको जो मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए गए, उन सब से आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट स्फीयर से। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आपको इनमें से बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डेफिनेशन है स्फीयर की, आ सकती है एग्जाम में। सेक्शन ए के अंदर डेफिनेशन क्या कहती है कि समष्टि में एक बिंदु का बिंदुपथ, कि आपके पास स्पेस है, समष्टि में एक बिंदु का बिंदुपथ गोला कहलाता है जिसकी किसी एक फिक्स पॉइंट यानी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इस स्थिर बिंदु को गोले का क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और इस अचर जो निश्चित दूरी उस स्थिर बिंदु से होती है उसे गोले की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है केंद्रीय रूप में गोले का समीकरण, यानी जिस गोले का आपको केंद्र और त्रिज्या पता हो, आपको सेंटर दिया गया हो और त्रिज्या आपको पता हो तो उसका समीकरण क्या होता है, ये भी सेक्शन ए में पूछा जा सकता है। तो यदि सेंटर आपके पास ABC है और रेडियस अगर उसकी R है तो केंद्रीय रूप में गोले का समीकरण क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यदि आप इनको कंप्लीट अच्छे से देखना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से सोल्व होते हैं तो अपन ने प्रीवियस वीडियोज जो इसी वाइटल क्वेश्चन सीरीज के अंदर अपन ने डाले हैं वहां पे मैंने अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कि सरलतम रूप क्या होता है, यानी गोले का सरलतम रूप, जिस गोले का सेंटर क्या हो, 0 0 हो, वो क्या होता है, उसका सरलतम रूप होता है। तो सेंटर अगर 0 0 हो जाएगा तो गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर क्या है, 0 0 है। गोले का व्यापक रूप में समीकरण है वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये गोले का व्यापक रूप में समीकरण है। अगर हम इसको केंद्रीय रूप में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, x प्लस यू का होल स्क्वायर, y प्लस वी का होल स्क्वायर और z प्लस w का होल स्क्वायर लिखें तो दूसरी तरफ इक्वेशन को हमें वो सही करने के लिए, यानी दोनों तरफ सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का रूट, ये जो अपने को वैल्यू है ये इधर अपने को लिखनी पड़ती है। ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, ये स्क्वायर यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये अपने को लिखना पड़ता है। अगर हम इसको सेंट्रल फॉर्म से कंपेयर करें तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू, क्योंकि एक्स माइनस ए स्क्वायर, वाई माइनस बी स्क्वायर, जेड माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। आर क्या होती है, रेडियस होती है, यानी रेडियस आर का मान क्या आ जाएगा, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का अंडर रूट। ये आपका व्यापक रूप में समीकरण से फाइंड आउट होता है सेंटर आपका। और ठीक है, इसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्यापक रूप में गोले के समीकरण के जो विशेषताएं हैं वो लिखिए, क्या होती हैं। एक्स वाई जेड में द्विघात समीकरण होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक हमेशा बराबर होते हैं, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का पद विद्यमान नहीं होता है। विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो इसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन 100% इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो फर्स्ट ही एग्जाम्पल है आपका, बट काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि आपको एक ऐसे गोले का समीकरण ज्ञात करना है जो कि निम्न बिंदुओं से पास आउट होता है, 0 0 0, a0 0, 0 b0 एंड 0 0 c। ठीक है, इन 4 बिंदुओं से गुजरता है। आप गोले का व्यापक रूप में समीकरण यदि देखेंगे तो व्यापक रूप में गोले का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। आप देखेंगे इसमें 4 अननोन क्वांटिटीज हैं आपके पास, क्या, u v w एंड d, इनके मान आपको फाइंड आउट करने हैं। ये 4 अननोन क्वांटिटीज हैं, इनके मान आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए इसने क्या कहा है कि आपका ये जो स्फीयर है अपन ने व्यापक रूप में उसका समीकरण ले लिया कि व्यापक रूप में समीकरण यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 गोले का व्यापक रूप में समीकरण हमने मान लिया। अब हमें क्या चाहिए, इसमें u का मान, v का मान, w का मान और d का मान चाहिए, जिसके लिए इसने कंडीशन दी है कि आपका जो गोला आप ज्ञात करना चाहते हैं, जो स्फीयर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो इन 4 बिंदुओं से पास आउट होता है। तो अगर ये स्फीयर इन 4 बिंदुओं से गुजरता है तो ये बिंदु इसके समीकरण को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। बस अब आपको क्या करना है, इसे 0 0 0 से पास आउट करवाना है, A0 0 से और 0B0 से और 0 0 C से इसे पास आउट करवाना है। फिर आपके पास कुछ इक्वेशंस आएंगी, उन इक्वेशन से आपको मान निकालना है किसका, U V W और D का, और इस व्यापक रूप में पुट कर देना है, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो पहले 0 0 0 से गुजारोगे तो ये पद भी 0, ये टर्म भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, यानी D का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपको D का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 0 0, सॉरी D का मान 0 मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आप गुजारेंगे A0 0 से, तो यहाँ पे a स्क्वायर होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा 2UA, बाकी सब क्योंकि D का मान 0 है बाकी सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास 2U का मान आ जाएगा -A। सिमिलरली आपके पास 2V का मान -B, सिमिलरली आपके पास 2W का मान -C। अब गोले का जो समीकरण है वो क्या होगा, आप इसमें मान पुट कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे आपको u का मान रखना है, ठीक है, तो -a/2 आएगा, तो -ax -by -cz और d का मान 0 हो गया। ये आप सीधा भी याद रखेंगे क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स में इसको सीधा अपने काम में लेंगे कि अगर हमारा स्फीयर जो है निर्देशीय अक्षों को बिंदु A B C पे काटता है तो गोले का समीकरण क्या होगा। देखिए निर्देशीय अक्ष हमारे पास 3 अक्ष होते हैं, तो निर्देशीय अक्षों को यदि बिंदु A पे काटे, B पे काटे, C पे काटे, ये आपका x, ये आपका y, ये z, तो A बिंदु पे जहां वो इंटरसेक्ट करेगा वहां पे y और z हमें पता है क्या होता है, 0 0 0 होता है। तो अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, A0 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 B 0 और यहाँ कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 0 C। इस टाइप के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे। तो निर्देशीय अक्षों को यदि ए बी सी पे काटता है तो गोले का समीकरण जो कि मूल बिंदु से भी पास आउट होता हो, मूल बिंदु हमारा क्या होता है 0 0 0 से पास आउट हो, तो गोले का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, कि उस चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी फलकों के समीकरण आपको दिए गए हैं। ये आपके पास फलकों के समीकरण है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है कि निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अगर इनसे आ जाता है तो सिमिलर अपन ने जो पिछला एग्जाम्पल किया है ना, सेम उसी तरीके से होगा कि इन बिंदुओं से गुजरने वाला गोला, तो आप क्या करेंगे, गोले का व्यापक रूप में समीकरण निकालेंगे और इन बिंदुओं से क्या करेंगे, पास आउट करवा करके आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, U V W और D की। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो फिर आपको ये जो आपके पास चतुष्फलक हैं 1 2 3 और ये 4 आपके पास क्या है, चतुष्फलक हैं, इनकी सहायता से आप क्या करेंगे, ये 4 बिंदु फाइंड आउट करेंगे, इनको आपस में सोल्व करके 2 2 लेकर के किसी तरीके से। ठीक है, तो चतुष्फलक के समीकरण हमारे पास ये 1 2 3 4 आ गए। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 2 3, ये जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर है, इनको आपस में सोल्व करेंगे। ठीक है, इन चतुष्फलक को, ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और सोल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो एक बिंदु हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 0। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहां से आप किसी भी तरीके से, जैसे इन 2 से पहले आप इन 2 को यदि आप लें तो आप यहाँ पे Z/C का मान रख दें। ठीक है, तो Z/C का मान क्या आएगा, -Y/B प्लस x/a इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें। ठीक है, ये जो इक्वेशन आया इनको आप ऐड करेंगे तो आपका ये वाला टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, 2x/a इज इक्वल टू 0। यहां से आपको x का मान क्या आ जाएगा, 0। अब आप यदि इसमें x का मान 0 कर दें तो z का मान भी 0 आएगा, और इसमें यदि आप z का मान 0 कर दें तो y का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो कोई भी 3 फलक लेकर के आपको क्या है, ये बिंदु ज्ञात करने हैं। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को साथ में लेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट आपका क्या आएगा, x बराबर -a, y बराबर b और z बराबर c, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये 3 के पेयर बना करके, ठीक है, पहले 1 2 3 को लिया, फिर अपन ने 2 3 4 को लिया, फिर 1 3 4 को लेंगे, फिर 1 2 4 को लेंगे, तो यही 4 बिंदु आपको क्या है, इस प्रकार से प्राप्त होंगे। आपको इनको सोल्व करना है, ये 4 बिंदु निकालने हैं और व्यापक रूप में गोले का समीकरण लेकर के ये मान
उसमें इन बिंदुओं से उस व्यापक रूप में गोले के समीकरण को इनसे पास आउट करवाना है। पास आउट करवाते ही आपको क्या मिलेगा, u v w और d के मान आएंगे और वो मान आप क्या करेंगे, जो व्यापक रूप में जो समीकरण आता है उसमें पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहले 0 0 0 से पास आउट करवाओगे तो d का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे d है, d का मान आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, d का मान 0 होते ही फिर आप दूसरा इस बिंदु से गुजारेंगे, a बिंदु से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप u v w और d के मान निकाल लेंगे। बस आप u v w और d के मान निकालिए और पुट कर दीजिए व्यापक रूप में गोले के समीकरण में, इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, किया हुआ है क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गूगल जहांगीर मैथ्स पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये वही है, u v w और d के मान, वही क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि अचर त्रिज्या k का गोला, यानी आपके पास एक कोई स्फीयर है जिसके रेडियस क्या है, k है, यानी वो कांस्टेंट रेडियस है, मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक है, कहां से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है। वही बात आ गई ना, निर्देशीय अक्षों को क्या करता है, ABC पे काटता है और मूल बिंदु से गुजरता है। तो एग्जांपल नंबर 1 वाली बात आ गई कि आपका किस बिंदु से गुजरेगा, फिर वो इन बिंदुओं से गुजरेगा। एक तो कहां से गुजरेगा, मूल बिंदु से, यानी 0 0 0 से गुजरेगा एक तो, और ABC यानी निर्देशीय अक्षों को यदि वो ABC पर काटता है तो वहां पे किन बिंदुओं से गुजरेगा, वो इन जनरल कोई बिंदु तो होगा, ए पे कोई बिंदु होगा, यानी एक्स अक्ष पे वो ए बिंदु पे इंटरसेक्ट करता है। तो एक्स अक्ष पे ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A0 0 रूप के ही होंगे। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, इन जनरल कुछ भी हम ले सकते हैं, बट हम क्या करते हैं कि ए मानते हैं कि वहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है, वाई और जेड हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 0 0 हो जाएंगे। सिमिलरली जब वो वाई एक्स को बिंदु बी पे काटेगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0 B 0। सिमिलरली जब वो जेड एक्स को काटेगा तो जेड एक्स पे जो सी बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0 0 C। यानी वो 4 बिंदुओं से पास आउट होता है और 4 बिंदु कौन कौन से हैं, मूल बिंदु ABC। तो एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह आप चाहो तो सोल्व करो पूरा, बट अगर आपका 2.5 में आता है तो आप कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 7.5 में आए तो पहले वो इन बिंदुओं से गुजार के गोले का समीकरण जरूर निकालिएगा। अगर 2.5 नंबर में आता है यानी सेक्शन बी में आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इन बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा, x² + y² + z² - ax - by - cz = 0। अब ये तो आ गया, अब इसने क्या कहा है उसका यूज करते हैं। ठीक है, गोले का समीकरण आ गया। अब इसने क्या कहा है कि इस गोले की त्रिज्या अचर है और वो किसके बराबर है, k के बराबर है। यानी इस गोले की त्रिज्या क्या है, अचर है और किसके बराबर है, k के बराबर है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो स्फीयर आया है इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है u² v² और w² - d का रूट। तो u का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से u का मान अपन हम क्या करेंगे, इसे उस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण क्या होता है, x² + y² z² 2ux 2vy 2wz + d = 0। इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करके हम मान निकालेंगे। तो 2u का मान कितना है, -a। 2u का मान कितना है, -a। तो u का मान कितना आ गया, -a/2। तो u का मान आपको मिल गया यहां से -a/2। v का मान क्या मिल गया, -b/2। w का मान क्या मिल गया, -c/2। और d का मान क्या मिल गया, कंपेयर करोगे तो 0। बस ये मान रख दीजिए। ये मान रख के क्या आएगा, रेडियस आएगा a/2 का होल स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर और c/2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। इस पूरे का क्या करना है, आपको रूट करना है। ठीक है, इस पूरे का रूट है ये। अब इसने रेडियस क्या दिए, k, हमने इसे k के क्या कर दिया, बराबर रख दिया। तो अब यहां से दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा, a² + b² + c² = 4k²। इस रिलेशन तक हम पहुंच गए। इसके बाद यह क्या कहता है ये कि अचर त्रिज्या k का गोला मूल बिंदु से गुजरता है, निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC के केंद्रक का बिंदुपथ, त्रिभुज ABC का केंद्रक। अब आपको क्या करना है, केंद्रक निकालना है, किसका, त्रिभुज ABC का। बेटा ये बन गया, मान लीजिए आपका ABC एक ट्रायंगल हो गया। A के कोऑर्डिनेट क्या है, A0 0। B के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 B 0। C के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 C। अब त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। तो केंद्रक क्या होता है, x1 + x2 + x3/3। तो a + 0 + 0/3। यहां पे मान लीजिए इसका केंद्रक है, तो केंद्रक का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a/3। a/3 ठीक है, और फिर क्या आएगा, b/3 और c/3। ये केंद्रक के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम इसका केंद्रक मान लेते हैं कि माना इसका केंद्रक है x1 y1 z1। अपने इसका केंद्रक क्या मान लेते हैं, x1 y1 z1। इसका केंद्रक मान लिया। तो x1 का मान क्या हो गया, a/3। ठीक है, y1 का मान क्या हो गया, b/3 और z1 का मान क्या हो गया, c/3। ठीक है,
तो अपन ने केंद्रक मान लिया, जैसे इसने केंद्रक बेटा एफ जी एच माना है, ठीक है, ये तो एफ आ गया, एफ आ गया, और ये आपके जी का मान आ गया, और ये एच का मान आ गया, कि माना केंद्रक क्या है, केंद्रक के निर्देशांक आपके एफ जी एच है, तो एफ जी एच के मान आ गए यहां से, ठीक है। तो यहां से ए का मान हमारे पास हो गया 3f, बी का मान हो गया 3g, और सी का मान हो गया आपके पास 3h। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिलेशन आया है एबीसी में, वहां से एबीसी को एलिमिनेट करेंगे, एबीसी को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, जो रिलेशन अब आए हैं हमारे पास, क्योंकि वेरिएबल में लाना होता है। बिंदु पद का मतलब, लोकस का मतलब, आप एक रिलेशन निकालिए कांस्टेंट की फॉर्म में, आप एक रिलेशन निकालिए कांस्टेंट की फॉर्म में, उस रिलेशन को चेंज कीजिए किसकी फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में। तो एबीसी को हम एलिमिनेट करेंगे वेरिएबल फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए की जगह रख देंगे 3f, ठीक है, आप 3f रख देना, ठीक है, 3 यहाँ पे g रख देना, और 3h रख देना, उसका स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर हो गया, तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब एफ जी एच तो क्या है, इन जनरल कोई पॉइंट है, हमें लोकस फाइंड आउट करना है, तो एफ जी एच को हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एफ जी एच तो हमने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया है ना, तो केंद्रक तो बदल जाएगा, अगर एबीसी बदले तो केंद्रक भी तो बदलेगा ना, तो केंद्रक भी बदलने वाला है यहाँ पे, जब हमारे पास एबीसी क्या होंगे, चेंज होंगे, इसलिए अपने को लोकस निकालना है, तो एफ जी एच को कैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन जनरल वेरिएबल फॉर्म में लाना होगा, और वेरिएबल फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड में लिखा जाएगा। जैसे आप इनको एक्स वाई जेड से रिप्लेस करोगे, आपको मिलेगा अभिष्ट आंसर आपका, जो आप उत्तर आप चाहते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ डेफिनेशंस की, तो आपको 2.5 नंबर में और सेक्शन ए में आपको जरूर मिलने वाला इस वीडियो से क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और प्रीवियस आपके एग्जाम कैसे हुए ये भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जल्दी मिलेगा आपको एक नया वीडियो जिसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अपने चर्चा करेंगे। इसी तरह से आपके पास सेक्शन सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम विशेष वीडियो उनके लिए लेकर आएंगे, कि आप सेक्शन सी जो है वो कंप्लीटली पूर्ण रूप से आप उसको हल कर पाएं। धन्यवाद आप सभी का, हमसे जुड़ने के लिए ये प्यार और ये विश्वास आप हमेशा कायम रखिएगा। थैंक यू।